कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल का सुना सांस तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सांस तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। मैं सम्मानित करूंगा। मेरे बहुत खुशी की बात है। भाई अंधे को क्या चाहिए? अंधे को तो आंखें चाहिए। कोई बोल दे फटाफट आंखें दान दोगे, ठीक है यार। हम तो संगीत प्रेमी, साहित्य से जुड़े हुए संगीत साहित्यकार व अन्य करने वाले व्यक्तियों का सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ी सी बात हम रफी साहब के बारे में करेंगे क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है। थोड़े समय पहले मेरे से किसी ने एक सवाल किया कि जी आप हर साल रफी साहब की पुण्यतिथि या उनका जन्मदिन या उनके कार्यक्रम क्यों करते हैं? मैंने उनको जवाब दिया कि रफी साहब एक बहुत प्रख्यात गायक ही नहीं थे, वो एक महान इंसान भी थे, नेक इंसान भी थे। अगर हम सर्च करें YouTube को तो हमें काफी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे मुझे पता लगता है कि वो कितने नेक थे और कितना वो मानवता इंसानियत के पुजारी थे। मैं छोटे छोटे एक दो प्रसंग कह के बाद में आपको संगीत की दुनिया में गोते लगाने की ले जाऊंगा। बड़ी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं थोड़ा वेट, हमारे चीफ गेस्ट जो भूपेश मेहता जी, उन्होंने टाइम दिया, वो चल पड़े हैं, वो आने वाले हैं। तो बात चल रही थी
सूफी संत ने खोकर हमें पार ना सकोगे, खोकर हमें पार ना सकोगे, जहां हम हैं वहां आ ना सकोगे। खोकर हमें पा ना सकोगे, जहां हम हैं वहां आ ना सकोगे। हर पल हमें महसूस करोगे, लेकिन तब हम वहां होंगे जहां से हमें वापस बुला ना सकोगे। ऐसी ही महान शख्सियत, सुरों के जादूगर महान गायक मोहम्मद रफी साहब आज भी लाखों के दिलों में हैं। हमारे बीच अपनी मीठी और जादुई आवाज के कारण आज भी लाखों लोग उनके दीवाने हैं। अगर नहीं आप हाथ ना जोड़े मंच पे। और ये भजन सरस्वती देवी की आराधना है। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। गीत गाएंगे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। वाकई में हम रफी साहब को भुला नहीं पाएंगे। ये दोनों ड्यूट गाएंगे भोला जी। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था।
कि रफी साहब an Indian playback singer and one of the most popular singers of the Hindi film industry. He received 6 Filmfare Awards, 6 Filmfare Awards and 1 National Film Award in 1967. Also he was honored with the Padma Shri by the government of India. इस बात के लिए ताली की जिंदगी मिलेगी। पद्म श्री इतना लेना आसान नहीं है, उनको पद्म श्री। तो चलिए और उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे बीच बीच में कि उन्होंने अपने लाइफ में 26,000 के करीब गाने गाए, चाहे वो दिलीप कुमार पे, चाहे अशोक कुमार पे, चाहे राजेश खन्ना पे, चाहे शम्मी कपूर पे, और यहाँ तक कि कॉमेडियन महमूद जानी वाकर जब वो गाता था फिल्म में तो ऐसा लगता था जिस पे फिल्माया जाता था कि वही गा रहा है। ये हमारे पैटर्न भी है 7 स्टार म्यूजिकल ग्रुप के और रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। आइए जी अशोक डोडा जी। अशोक डोडा जी ने अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट बहुत अच्छा सुंदर गाया। अब ये इसके बाद हमारे पास एक जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक भोला जी है और एक देवराज जी। ये जोड़ी फिर मतलब गाएगी। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, ये गीत रफी साहब का बहुत ही खूब। उससे पहले एक शेर कह दूं, निजाती बाद में लिखेगा, मेरा शेर सुनो। उदास ना रहा कर तेरी मुस्कान अच्छी लगती है, उदास ना रहा कर तेरी मुस्कान अच्छी लगती है, दीदार तो दीदार है, तेरी याद भी अच्छी लगती है। चलिए और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी आपके सामने पेश है। आप कैसे लगते हैं?
भाई बहुत ही और ये मैंने तो उनकी बार कहा भी नहीं था इतनी तालियां बजाओ आप बजा दी तो वाकई में इसके हफ्ता में तो भी बजाती है। इंदर गोयल जी बुला रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए आपका। अब महिला वर्ग पे इसलिए याद आ गया, महिला वर्ग पे आते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में 3 विशेष प्रतिभाओं ने मल्टी टैलेंटेड में आना था, जिसमें पहले नंबर पे कि वो टीवी सीरियल में सेलेक्ट होने के बाद में वो उसमें व्यस्त है और दिल्ली है, वहाँ यहाँ आ नहीं सकती। इसके बावजूद 2 प्रतिभाएं हमारे यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। नाम है समृद्धि सिन्हा। इनके बारे में अभी चलो मंच पे आ जाए तो ताली में जाता आ जाओ। सभी हमारे जो सदस्यगण पदाधिकारी हैं उनको मोमेंटो प्रदान करेंगे और उसके बाद ये हमारे श्याम स्टार के पैटर्न हैं, तालियां जरूर बजाइएगा। ये रमेश जी ने तैयार करवाए सभी मोमेंटो, तालियां जरूर बजाइएगा। ये रमेश मेहता जी जो 9 बार या 10 बार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, उनको दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद रमेश सवाला जी एज ए पैटर्न आइए ललित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ललित जी बात देवराज जी, सिंगर एज ए सिंगर
बाद ऑर्गेनाइजर भोला जी मैनेजर माइक छोड़ो, आप आ जाओ, भाई छोड़ो, आप आ जाइए। लो जी। हाँ जी, हो गई फोटो, आगे जी। और भी जो हमारे सिंगर हैं जिन्होंने गाया है क्या भी गाना है, सुभाषित गाना उनका नंबर नहीं है घर में, लेकिन आ जाइए आप। तो ऐसे सिंगर जो है मेजर है, ये अभी उन्होंने गाया नहीं है, मैं तो हमने पहले देख लिया है। एक प्रीति यहाँ इन्होंने भी गाया था, इनको भी दिया है, उनके लिए तालियां तो बजा दो। विजय अहमदाबाद चलिए, और कोई सिंगर कोई रह गया हो? अच्छा, इसके बाद जो समृद्धि सिन्हा उनका विशेष हमने मोमेंटम बनाया है, वो भी आगे आ जाए। अपना मोमेंटम है समृद्धि सिन्हा, तालियां जरूर बजाइए। आपने इनका भी क्लासिकल क्लास लाइन किया। इसके बाद अनीता सैनी भी आ जाए, ये परफॉर्म करेंगे राजस्थानी या हरियाणवी डांस। इसके बाद प्रोग्राम में आ जाए अभी रहने को। अब इसके बाद कोई परफॉर्मर रह गया हो तो मुझे जाननी है, रह गया हो तो मेरे। अगर सभी सिंगर पदाधिकारी आगे हैं तो आप सभी मिलके अब भूपेश मेहता जी को मोमेंटो देंगे। ले लिया आपने, ट्रेन का टोकन है, ठीक है। गाना चला कोई चलत में अभी माहौल बदलो। अब मैं एक शाम मोहम्मद रफी के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस संस्था के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई भारत चंद जैन जी और इस 7 स्टार म्यूजिकल ग्रुप के संरक्षक मेरे बड़े भाई और मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। जैसा कि अभी बताया कि 9 बार बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे आदरणीय रमेश मेहता जी, और दूसरे संसद रमेश सवाला जी। आप मुझे इशारा कर रहे हो कि जल्दी करो, मैं वैसे भी जल्दी जाना चाहता हूँ। इतनी जल्दी रमेश सवाला जी और हमारे और संरक्षक बैठे हैं ये डोडा जी। हेलो हेलो जिन्होंने इतना अच्छा मधुर गीत भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और भोला नागराज जी और उनके दूसरे भाई नागवंशी जी, देवराज जी, ललित जैन जी, पीछे हमारे बहुत
बहुत ही आदरणीय तेजिंदर मित्तल जी बैठे हैं, राजपाल निजात जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सुभाष जी जिन्होंने अभी अपना गीत सुनाना है, हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, गुंजाल साहब, संजीव गुंजाल जी, और दूसरे भी हमारे साथी बैठे हैं, और मेरे साथ आए रवि मेहता जी, हमारी भाभी बैठी हैं अंजना गोयल जी, बहुत दिनों बाद उनका दीदार करने का मौका मिला, और हमारे भाई इंदर गोयल जी। कलाकार तो सभी हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी कलाकार हैं, और सिंगर भी सभी हैं। कोई तो बाथरूम में गाना पसंद करता है, कोई अपने कमरे में बैठ के गाता है, कोई किसी और जगह बैठ के अपने कार्यालय में गीत जरूर बोलता है या संगीत जरूर सुनता है, लेकिन जो शर्म छोड़ देता है कलाकार वही बनता है। जैसे भी स्मृति जी ने देखो कितने अच्छे एक्शन में नोएटेक एक्शन उनका नोट किया मैंने, एक्सीलेंट एक्शन थे। पहले भी 2-3 बार इनसे मिला हूँ मैं, और इनका इंटरव्यू भी मैंने सुना, मानिक चंद जी एक बार इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने वो वीडियो बड़े ध्यान से सुनी। बहुत ही शिक्षित परिवार से है स्मृति, इसका जो परिवार है बहुत पढ़ा लिखा परिवार है। इस पत्रकार की बेटी के साथ साथ इसकी बहन और इसके भाई और इसका परिवार एक बहुत अच्छे परिवार से, शिक्षित परिवार से है। मैं इंटरव्यू सुनना था, तो इसी तरह जो कलाकार शर्म छोड़ देता है वो कलाकार अच्छा बनता है। कलाकार तो सभी होते हैं, और जो थोड़ा सा अच्छा कलाकार उभर कर आता है वो मंच पर आने की हिम्मत रखता है। मंच पर हर आदमी नहीं आ सकता, कला तो सब में होती है, संगीत प्रेमी सभी होते हैं, लेकिन मंच पर वही आता है जो और अच्छा कलाकार बनता है। और जिसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो मुंबई भी पहुंच जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुंच जाता है, और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में भी पहुंच जाता है। प्लेटफॉर्म मिलने की बात है, किस्मत की भी बात होती है, और मौका की भी बात होती है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे सभी साथी जो है वो संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मन मेरा भी बहुत है कि यहीं बैठा रहूँ, पर जाना है, पारिवारिक कार्यक्रम है। आप लिखी है जिसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स 1919 थॉट्स हैं, और ये भेंट कर रहे हैं मुकेश मेहता जी को। सभी तालियां बजाइए। ये भूपेश जी, मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, जैसे आपने उनका दिखा है ना, ये सारा का सारा बुक सम अप करके 20 मिनट में सारा क्वेश्चन पूछते हैं इसके बुक के सारे। बहुत अच्छी चीज है, और मैं कई बार कहा करता हूँ मंच पे भी, रिचेस्ट वही है जिसके विचार रिचेस्ट है, दौलत से कोई रिचेस्ट नहीं। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये रमेश जी को भी दे रहे हैं, पुस्तक भेंट कर रहे हैं। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे होती वाले।
तुझ में फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं जुट गया मन के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराब हो गया। कितनी शराब पी लो आप, लेकिन जो आंखों का नशा है वो एक अलग ही है। तो आपने अभी भोला नागराज जी और देवराज जी के ऊपर बंदे में सुना। बहुत ही सुंदर मेरा भी आशीर्वाद है। ये रेजा साहब जी मीडिया को 100 रुपए देते हैं। अच्छा, ये प्रीति को 100 रुपए साथ में, ये रेजा जी की तरफ से। रेजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा नाम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आप बना है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आप बना है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे 7 स्टार के ऑर्गेनाइजर है, जरा तालियां जोरदार बजा दिए। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ा का रंग आ चला है मौसम बहार में।
और कहना पड़ेगा आवाज में कितनी कशिश है, दिल को छूने वाली आवाज है। और अब एक हमारे बतौर चीफ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, ओए हाय मेरा दिल, आए दिल बेदर्द मुझको ना पहचाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, मेरे हो, आज तो इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बहुत बढ़िया गाया नगेंद्र जी ने। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए से भी जाता नहीं कोई, जाता नहीं कोई। दिलों में याद छोड़ जाना बहुत बड़ी बात है। ओए चंद जी जरा मुड़ के तो देख लो जाते जाते। मांगू न कोई खैरात, मांगू न कोई खैरात, चाहूँ न कोई सौगात, मेरी सुनती जाना बात कुड़िए। जाते जाते और जरा मुड़ के तो देख कुड़िए। तालियों से जाते जाते जरा जाते जाते। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप, असली कार्यक्रम तो शुरू है, आगे आ जाइए। फूल आज नित फूल पर दिल फिदा हो गया, दिल फिदा हो गया।
मान ले, तू पहचान ले। जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। सामने दिखा दो भैया। दिल के बदले अगर तूने चलना दिया, तेरी राहों में धूल न पाऊंगा मैं, कमाऊंगा मैं। देख लेना सनम इश्क के खेल, एक दिन जान पर खेल जाऊंगा मैं, खेल जाऊंगा मैं। जब मोहब्बत का तुमको यकीन आएगा, लौट कर ये दीवाना नहीं आएगा। मुझको पहचान के तुम कुड़िए, जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। मानू न कोई खैरात, जाऊँ न कोई सवाल, मेरी सुनती जाना बात कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। वाह जी, क्या बात है। मुझे ऐसा लगा जैसे पंछी जी को कह रहे हैं कि पंछी जी जा रहे थे ना, तो पंछी जी को कह रहे हैं कि जाते जाते मुड़ के चले। तो लीजिए मनमोहन
मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं पी जाता वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लव नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लव नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको इश्क नहीं भी होगा ना तो ये गाना सुन के जरूर किया होगा इन्होंने अपने जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो नहीं। मैं सेवन स्टार की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सिरसा शहर के अंदर एक ऐसा ग्रुप शुरू हुआ है जिन्होंने म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू किए, तो ये बधाई के पात्र हैं पूरी टीम, इनके लिए जोरदार तालियां। आज का ये जो कार्यक्रम है ये इन्होंने जबरदस्ती रखा है, जैन साहब ने जबरदस्ती रखा है। और देखिए ये सारा क्रेडिट आज का इनका है और सो वाला जी को, बस इन दोनों को सहयोग लिया है इन्होंने, अशोक ढोडा जी का और ललित जी को हमारे साथ जब मर्जी बुला लो, वो कहते हैं मैं आ जाऊंगा। बर्फी को बर्फी, समोसा को तो समोसा, ढोकला को तो ढोकला, जो कुछ खाने पीने का कुछ लाना है तो ललित जी लेकर आ जाते हैं। और आशीर्वाद देने के लिए मेहता साहब, रमेश जी, तो हाँ जी भाई जी जैन साहब का क्रेडिट है जो भी है। हाँ जी जैन साहब। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना
प्लीज आवाज कम कीजिएगा, सुनिएगा। के पैट्रन रमेश मेहता जी अशोक उन्होंने तो शायद चले गए हैं, इधर बैठे थे। तो आज के कार्यक्रम के संरक्षक डोडा साहब रमेश मेहता जी का मैं नाम देख रहा था। रमेश साहवाला जी, इंदर गोयल जी वो भी यहाँ बैठे थे, शायद चले गए हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ वास्तव में किसी टीम का जो कप्तान होता है वो उस टीम को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। इसी तरह आज के कार्यक्रम के जो कप्तान हैं मानवचंद जैन हैं, जिन्होंने सारा कार्यक्रम किया और शुरू से आखिर तक एक बढ़िया रफ्तार से ये आगे तक ले गए और यहाँ तक ले आए हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्टेज को काबू में रखना, स्टेज को परफॉर्म करना, स्टेज को कंट्रोल करना। स्टेज को कंट्रोल करने का मतलब है कि सारी ऑडियंस को कंट्रोल करना और जो परफॉर्मर्स हैं उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है कि उनसे निवेदन करना, उनसे राब्ता कायम करना, उससे जुड़ जाना। ये मन संचालक का काम होता है और ये अकेले मन संचालक नहीं है, ये साहित्यकार भी है, ये संगीतकार भी है, ये समाज सेवी भी है, ये होम्योपैथ भी है। और इनकी क्या क्या विशेषताएं बताए हैं। इन्होंने बड़े मेगा मेडिकल कैंप लगाए हैं हमारे शहर में और पिछले 40 साल से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। कभी मेगा कैंप लगा के, कभी कैंसर का कैंप लगा के और कभी आयुर्वेद का कैंप लगा के। आयुर्वेद की दवाइयाँ तो ये मुफ्त देते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। होम्योपैथी का भी इन्होंने संचालन किया था 6 साल तक होम्योपैथी का संचालन किया था और 40 साल में बताए हैं और इन्होंने ये सेवाएं की हैं। तो ये एक शख्सियत न होकर के अब एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। जैसे हमारे रफी साहब केवल संस्था नहीं थे, वो अपने आप में पूरी फिल्म इंडस्ट्री थे। मानवचंद जैन जी अपने आप में एक मेगा स्टार है जो कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं इनकी प्रशंसा में नहीं कर रहा, ये इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हम इनको कुछ शब्दों में नहीं समझ सकते। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार चले गए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा कहना चाहता था। आज एक तो क्लासिकल डांस हुआ और आज संगीत सिन्हा चली गई हैं, तो बड़ा मन से बड़ा उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया उनको तालियां मिली। और अनिता सैनी जी उन्होंने फोक डांस किया, हरियाणवी और राजस्थानी नृत्य दोनों ही थे उसमें। हरियाणवी भी था, बोली हरियाणवी थी और राजस्थानी बोली थी। ये तो सरहद पे बैठे, तो ये इस तरह का जो डांस है ये एक बढ़िया मंजा हुआ कलाकारी कर सकते हैं। कितने यहाँ पे देवराज जी शायद चले गए हैं, देवराज को तो आप थोड़े में क्यों खड़े हो? नहीं निजात जी सभी को भेजने पे लगे हुए हैं। देखो इन्होंने इनके गाने में नेचुरल टच थी, कहीं भी कोई बनावटी नहीं था। जब थिरकना होता था थिरकते थे, जान डाल देते हैं गाने में, सॉन्ग में। तो भोला नागराज जी इन्होंने आयोजन किया। विजय जी हैं, इन्होंने तो वो जो गाना गाया वो लगा ही नहीं कि विजय गा रहे हैं, वो लगा कि वो जो सिंगर है रफी साहब है वही गा रहे हैं। प्रदीप रेजा ने कमाल ही कर दिया। आज जो इन्होंने गीत गाया, जो गाना गाया, जो
ये सब मैंने पहली बार सुना, वैसे हम कई बार इनके सॉन्ग सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने प्रस्तुति दी, कमाल की प्रस्तुति दी, इनके लिए तालियां जरूर बजाएं और सभी के लिए मैं 4 बजे आ गया था, तो मैं ये सोच रहा था कि आज का कार्यक्रम 4 बजे शुरू हो ही जाएगा, और 4 बजे ही इनका मन था कि कार्यक्रम हम शुरू कर देंगे, और यही हुआ। 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोरोना काल में इस तरह का कार्यक्रम हो जाए ये इन्होंने रिस्क लिया है मेरे ख्याल में अपने आप में, माणिक जयंती ने। नहीं तो इस तरह के कार्यक्रम कोरोना में तो लोग सोचते ही नहीं, घर में बैठे रहते हैं। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा स्वामी रमेश सावला जी और जो पैटर्न है रमेश मेहता जी। रमेश मेहता जी तो अपने आप में एक मित्र बन गए हैं हमारे सिरसा के। 9 बार जो बार एसोसिएशन के प्रधान बन जाए वो मिथक से कम नहीं होता। तो इनके लिए बहुत बहुत हमारे बहुत सम्मानीय है, बल्कि मेरे को ये आइडल है और मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे कार्यक्रमों में जब भी मैं यहाँ किसी कार्यक्रम में आया हूँ मुझे इनके दर्शन जरूर हुए, और के कोई आए ना आए ये जरूर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम कह देते हैं कि मैं एक बार आऊँगा जरूर, चाहे बाद में आऊँ चाहे पहले आऊँ, आऊँगा जरूर। तो इतना समय निकालना, समाज के इतने डिफरेंट कार्यक्रम होते रहते हैं, तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा, खासकर भोला नागराज जी जिन्होंने इसको सारे फंक्शन को आज ऑर्गेनाइज किया और इनकी अगुवाई में ऑर्गेनाइज किया। ललित जैन हमारे मंच पर ही बैठे हैं, तो इनका भी भरपूर सहयोग इस कार्यक्रम में पर्दे के पीछे से रहा है। तो जो पर्दे के पीछे से सहयोग करते हैं रमेश सावला जी ने ये सारे मोमेंटो आज ऑर्गेनाइज किए, तो मैं सलाम करता हूँ आपको। एक संस्था को इतना सहयोग मिल जाए तो बहुत बड़ा सहयोग। तो कार्यक्रम भी इतना बढ़िया हुआ है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, केवल एक शब्द कहूँगा कि ग्रेट बधाई, ग्रेट बधाई, ग्रेट। थैंक यू। ये तुम दोस्तों के लिए है। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। अरे थोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। अपनी जोड़ी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। हर थोड़े से नहीं टूटे जाए धर्मवीर की जोड़ी। ये तुम्हारे लिए है, ये जोड़ी बैठी 2 जोड़ी जुड़ती गई तो कितना गुस्सा है कितनी
कितना गुस्सा है कितनी मुझार है ढीला छोड़ न देना हंस के रखना तो लगाओ में कस के अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी नींद जो छोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आदमी अपनी जोड़ी अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, बस माटी में सब मिल जाएगा। माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है। पर ये कभी सोचा नहीं गिनती की तेरी सांस है। इसका तू हिसाब कर अंगूठा उंगलियों पे धर, कितने खर्च कर रहा बुराई में, कितनी खर्च कर रहा भलाई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, बस माटी में सब मिल जाएगा। ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, पल भर में पगले जाएंगे बदल। ले तू किसी की दुआओं का फल, ले तू किसी की दुआओं का फल। नेकी पे चल पति से तू टल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी ही बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, बस माटी में सब मिल जाएगा। ये बात कहनी पड़ेगी इनके बाद। शरीर जरूर माटी में मिल जाएगा, इनका भी मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, लेकिन इनकी आवाज जरूर जिंदा रहेगा। इनकी आवाज जरूर जिंदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बढ़िया पंची। अच्छा